बीच में ना एक और कॉस 2 थीटा का जहाँ फार्मूला लिखे हो ना, वहाँ पे एक और फार्मूला बीच में एडजस्ट कर देना, है ना। वो भी उसी से आया है। जैसे कॉस स्क्वायर थीटा, बता रहा हूँ कहाँ पे लिखना तो इजी रहेगा याद रखना। कॉस स्क्वायर थीटा का हमने फार्मूला लिखा था ना, 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2, याद आ रहा है। 2 कॉस स्क्वायर थीटा का फार्मूला, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर लिखा था हमने, देखो वहाँ पे 1 प्लस कॉस 2 थीटा लिखा था, है ना। तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना आ जाएगा, 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2। साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना आ जाएगा, 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2। तो अगर मैं दोनों को डिवाइड कर दूँ या दिस बाई दिस कर दूँ, साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, टेन स्क्वायर। और इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा, 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 1 प्लस। तो ये कोई नया फार्मूला नहीं है, ये एक ही का डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स है जो डायरेक्ट यूज होगा। आपको डायरेक्ट इसको याद रखना है, ये नहीं कि मैं कर लूँगा। इसको आप साइड में एडजस्ट करिए, है ना। ये सब कॉस 2 थीटा का ही फार्मूला आप देख सकते हैं, जितना भी लगभग 6-7 फार्मूले आए हैं कॉस 2 थीटा के, वो सब इसके डेराइवेशन हैं। फार्मूला याद किया, साइन 18 का वैल्यू बता, साइन 18 डिग्री। हाँ, कॉस 36, कितना होगा कॉस 36 का वैल्यू बताओ इसका। हाँ हाँ, अभी भी गलत है। तो अच्छा कि तुमने फिर से गलत बोला, वरना मैं ही ब्लेम में आ जाता। आप ही गलत सुन रहे हो। हाँ, अभी भी गलत है। थर्ड में बस बोलने वाला यही तो लिखवाया हुआ, नहीं रूट 5 प्लस 1/2 ही तो लिखवाया हमने। हम्म, हाँ तो अभी भी गलत है, वही तो बोल रहा हूँ। तो वही लिखा है क्या, तो तेज बोलो इसको, फार्मूला क्या था। सच में तो लिखा था, झूठ मूठ का 2 कर रहा है उसको। ठीक है, tan π/8 का वैल्यू बता। tan 3 थीटा, tan 3 थीटा 0, थीटा तो मैंने दिया ही नहीं। आज क्या एक्सक्यूज है, आज वैल्यू याद किया, फार्मूला याद नहीं किया। सुधरने नहीं वाला, कुछ लोग कभी नहीं सुधरते हैं। हाँ हाँ, वो देख लिया होगा ना सर। हाँ एक फार्मूले में 2 गलती, 3 गलती। ज़्यादा पीछे खड़ा हो जा, आज से 2 घंटा खड़ा रखूँगा। तो क्वेश्चन दे दो पहले तुम्हें कि क्या पूछना है, तो मैं वही पूछूंगा पहले से। हाँ नेक्स्ट, tan 3 थीटा का फॉर्म, कॉपी बंद करो सारे, जो खोल के बैठे हैं बंद करो सारे। अभी याद करना है, घर से करने में बाहर पड़ता है। कॉपी बंद करो, सुनाई नहीं देता एक बार में। हाँ पड़ोसी, tan 3 थीटा बोलो, गलत बोल रहा हूँ।
पीछे पीछे लास्ट में तो छोड़ दिया आधे घंटे बाद, शायद नेक्स्ट टाइम करके आएगा, लेकिन वो नहीं सुधरने वाला। तो सामने ही तो पूछा एक बार, देखो कितनी गलती बोल, पहला फार्मूला पूछा वो भी गलत, दूसरा पूछा वो भी गलत। हाँ थ्री थीटा, भाई मेरे को सुनाई नहीं दे रहा है, मशीन नहीं लगा है मेरे को, तो तेज बोलोगे तो ही सुन पाऊंगा। सोच लो, बोल के रहा फिर मेरे को बता देना। साइन थ्री थीटा, जल्दी बहुत कुछ पढ़ाना भी है, फास्ट फास्ट। साइन थ्री थीटा, याद किए हो या नहीं किए? ऐसा करके ना मेरा टाइम वेस्ट मत करो, किए हो या नहीं किए हो? था क्या होता है, कब किए थे? 2024 में। तो बताओ कल किया था तो, फिर रिवाइज किए क्लास में आने के बाद, रिवाइज किए 15-20 मिनट? नहीं किए होंगे। कल मान लो कि अच्छी बात है, आज अभी आए तो रिवाइज किया आपने, 15-20 मिनट से तो बैठे हो कम से कम, रिवाइज किया एक बार? नहीं। कॉस थ्री थीटा, आपसे सोच के बोलना, कोई दिक्कत नहीं है, बस एक्टिंग मत करना कि मैंने याद तो किया है भूल गया हूँ, नहीं याद है तुरंत बोलने का, नहीं याद है। बहुत बढ़िया। साइन थ्री थीटा, साइन 18 का वैल्यू, बहुत अच्छा, श्लोक पढ़ रहे हैं ठीक ठाक। सब ब्लैंक हो गया नहीं? चलो कॉस टू थीटा का चारों फार्मूला बता दो, माफ़ कर दूँगा। कॉस टू थीटा का चार, लास्ट टाइम तुमको मौका दिया ना, ये रिपीटेड गलती है, रिपीटेड गलती है तो बिल्कुल चांस नहीं। हाँ याद करके करो, बीच में सुनूंगा, बता दोगे तो ठीक है। अच्छा 2 मिनट में हो गया सारा, मौका आधा घंटा बाद ही मिलेगा। हाँ कॉस टू थीटा में तो कोई मर्सी नहीं है, इसमें याद नहीं है, तो थ्री थीटा में थोड़ा बहुत चलो ऊपर नीचे हो जाता है, मैं मानता हूँ। टू थीटा वाले में तो कोई मर्सी नहीं है सर, अगर इसमें याद नहीं है तो वो सबसे ईजी है। तो याद किए तो मैंने निकाल लिया। पीछे लिख के दिखा दो चारों फार्मूले, चलो कई लोगों को हेजिटेशन होता है, बोलते हैं सर मैं सामने भूल जाता, तो लिख के दिखा दो मुझे चारों फार्मूले, है ना, जल्दी से एकदम। हाँ तब तक चश्मे बता दो, कॉस टू थीटा नहीं तो लिख रहा है अभी। हाँ साइन थ्री थीटा का फार्मूला बताओ। चलो ये इजी हो जाएगा, साइन सी माइनस साइन डी बता दो, चलो छोड़ो। हाँ एक ही, वन एंड ऑल फाइनल। वो मुझे मालूम चल जाता है कि किसका रेंज कहाँ तक है ना, मुझे कैपिटल लेटर लिख के आता है, पहला 5 याद किया हूँ बस। हाँ पढ़ो से, साइन सी माइनस साइन डी बता दो, साइन सी माइनस साइन डी। उधर से कॉर्नर में, एकदम एकदम कॉर्नर में, बातें नहीं मेरे क्लास में बिल्कुल नहीं। हाँ साइन सी माइनस साइन डी, अरे क्या है, मन में लेटर लिख रहा है क्या? हाँ पढ़ो से, काफ़ी बंद करो, देखना नहीं है, याद किए या नहीं किए? साइन टू थीटा का फार्मूला बता दे दोनों, चल। हाँ लिख ली चारों, मुझे नहीं पता, चारों दिखने चाहिए। नहीं पढ़ो किसे? हाँ वन प्लस
साइन 18 का वैल्यू tan 3 थीटा बताओ पड़ोसी चश्मिश tan 3 थीटा उधर साइड में खड़ा हो जाना एकदम साइड में खड़ा हो जाए एकदम थोड़ा भी एक फार्मूला याद नहीं करना है बस घूमने आते हैं इधर मस्ती करने तुम बताओ tan 3 थीटा का फार्मूला उसको बोलो सो तो नहीं रहा tan 3 थीटा का अभी याद कर रहे हो फार्मूला सारे हाँ तो tan 3 थीटा बताओ दो दिन कम पड़ जाते हैं क्या 2 थीटा क्यों ठीक है cos 2 थीटा का बताओ चारों फार्मूला अरे फास्ट बोलो यार हम्म हम्म अरे खड़े होकर याद करना बैठे नहीं रहना वो झकमाने के लिए नहीं बोला मैंने फार्मूला याद करो घर से भी नहीं करना है यहाँ भी नहीं करना है खड़े हो जा याद करो खड़े होकर सब नहीं सुधरने वाले हैं बताओ tan 3 थीटा का फार्मूला हाँ बैठ के बोल सकते हो नहीं बोलोगे तो खड़ा करेंगे बहुत बढ़िया cos 36 बहुत बढ़िया हाँ cos 3 थीटा बहुत बढ़िया tan पाई बाई 8 बहुत बढ़िया हाँ उधर बता दो cos 2 थीटा का बोलो तो चारों फार्मूला जल्दी से हाँ हाँ हम्म 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 tan वाला बहुत बढ़िया उसको याद कर रहे हैं साइन 75 डिग्री हाँ बहुत बढ़िया बोलो tan 3 थीटा बोलो बहुत बढ़िया cot 15 डिग्री करेक्ट cos 36 बहुत बढ़िया हाँ नेक्स्ट पड़ोसी साइन 3 थीटा मुझे क्या मालूम तो पूछ रहा हूँ आता तो मैं पूछता खड़े हो जाओ तो थीटा वाले तक तो कोई मर्जी नहीं साइन सी मैंने साइन डी में थोड़ा बहुत राहत दे दूंगा खड़े हो बिना पूछे बताना साइन सी प्लस साइन डी फिर से बोलो समझ में नहीं आया हाँ साइन 15 डिग्री का वैल्यू हाँ तुम बोलते साइन सी प्लस साइन डी
बहुत बढ़िया। हम्म तो लिख के देना चाहिए ना मेरे से, ये पूछो मैं वही पूछूंगा। एक जेई को भी एक लेटर लिखना, मेरे से यही सवाल आना चाहिए, बाहर मत पूछ देना मेरे से। नोट्स में दिया ना तो आना चाहिए। अब बहाने मत बनाइए, उससे ये पूछा मेरे से ये पूछा, उसने मुझे पैसे थोड़ी ना मेरे से वैल्यू पूछना। हाँ कॉस थ्री थीटा बोलो। कॉस थ्री थीटा। हम्म सोच के हाँ सब तेज बोलो एक बार, फाइनल आंसर क्या है, समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रहे हो। किस खुशी में, तो आप करने क्या है यहाँ पे? आज सवाल कैसे बनेगा? फार्मूला ये नहीं आते तो करने क्या है मुझे बताइए, करेंगे क्या आज बैठ के 1.5 घंटे? मैं तो क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, देख लेंगे, खड़े हो जाओ। थोड़ा शर्म आता है बोलने में, पीछे से देख लूंगा। क्यों नहीं याद किए 2 दिन में? हाँ तो रिवीजन, वही तो रिवीजन, वही तो पूछ रहा हूँ। उससे पहले पढ़ाया क्या मैंने? 2 दिन में रिवीजन हुआ सिर्फ। बहाने खत्म नहीं होते, 10 फॉर्मूले याद नहीं हो रहे हैं, एक्सक्यूज भी देना है उसमें, एक 4 फॉर्मूले 10 एक्सक्यूज देते हैं। हाँ कॉस थ्री थीटा बोलो। साइन 15 डिग्री, साइन, मुझे क्या मालूम, मुझे क्यों डरा रहे हैं, मैं तो पूछ रहा हूँ। हाँ tan थ्री थीटा, चलो एक लास्ट, tan थ्री थीटा। मतलब अपने हिसाब से मैं टिक टिक लगा लूँ नहीं? फार्मूला में तो कोई मर्जी नहीं, तो साइन सी प्लस साइन डी वाले भी याद करने पड़ेंगे, है ना, क्योंकि उसकी भी ज़रूरत पड़ेगी, सारे फार्मूले की जरूरत पड़ेगी। जिसको नहीं है तो बैठेंगे आराम से, कुछ नहीं कर पाएंगे, अब एक सवाल बनने वाला नहीं है ना, फार्मूला याद करना नहीं है तो फिर आए क्यों क्लास में, क्योंकि 1.5 घंटा आपका वेस्ट ही होने वाला है। सोचा घर पे बैठ के पढ़ लेते, ज़्यादा फायदा रहेगा। बोलो साइन सी प्लस साइन डी। याद है? साइन सी प्लस साइन डी का फार्मूला बताओ उसको, सी प्लस साइन डी का। ठीक भी तो उसने भी बोला था, पड़ोसी बताओ साइन सी प्लस साइन डी का फार्मूला इन दोनों का। प्लस प्लस करेक्ट। कल भी याद नहीं था फार्मूला, है ना अच्छे से। हाँ तो दोनों एक ही बात है, वैल्यूज की जरूरत नहीं पड़ेगी क्या? मान लो फॉर्मूला ला के मैंने रिड्यूस कर लिया, लास्ट में आ गया cos 15, वैल्यू ही नहीं मालूम, तो आपका पूरा प्रोसेस क्या हो गया, बेकार, क्योंकि ऑप्शन में तो वहाँ रहेगा वैल्यूज का लिखा रहेगा। तो 10 स्टेप बना के स्टेप मार्किंग थोड़ी नहीं मिलेगा जी में, सर मैंने 4 स्टेप तो किया 3 मार्क्स तो मिल ही जाएगा, ऐसा होता है क्या? या तो जीरो या फुल, और गलत हो तो सीधा माइनस। क्या वैल्यू, अगर आपने फॉर्मूला याद किया वैल्यू नहीं याद किया, बात एक ही होगी, वो भी इनकम्प्लीट है। जेई में स्टेप मार्किंग नहीं होता है कि मैं 3 स्टेप कर दूंगा तो जेई वाले मुझे 2 नंबर दे देंगे, या तो पूरा याद करना वरना कुछ नहीं करना है। क्या मतलब है फिर? tan थ्री थीटा बताओ। cos थ्री थीटा, खड़े हो जा बिना देर की, फार्मूला भी याद नहीं है, वैल्यू भी याद नहीं है। हाँ बता cos थ्री थीटा का वैल्यू बता, थ्री थीटा
साइन 50 नहीं कॉस 36 का बता। मुझे क्या मालूम। सोच लो, लॉक कर दिया जाए। गलत है, गलत है। ये पढ़ रहे हैं लोग, न वैल्यू याद है अच्छे से, न फॉर्मूला याद है। तुम तो लास्ट दिन भी खड़े थे, इस बात मुझे दुख है कि चलो एक दिन हो गया, अगले दिन तो तुमको डबल याद करके आना चाहिए था। मतलब एक बार पूछो तो 3 बार बताना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए था। आप एक फॉर्मूला में 3 गलती बोल रहे हो यार। फिर बहाना दे तो सर आज मैंने वैल्यू याद किया, तो फार्मूला याद नहीं किया, तो पीछे से देख ही लेंगे, जेई में कॉपी लेके चली जाएंगे, है ना। cos 36 का वैल्यू कितना था? बता। साइन 3 थीटा। हाँ उसको वैल्यू याद करो जल्दी से, एक दो जो गलती हो रहा है प्लस माइनस का। बहुत बढ़िया। साइन 15 डिग्री। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सुपर। आज गलत होगा ना तो सोच लेना। चलो cos 2 थीटा का चारों फार्मूला बताओ जल्दी से एकदम, बिना देर के। ये तो पहले सुन रहा हूँ कि 2 थीटा याद नहीं, 3 थीटा पूछ लो, मैं तो इजी वाला पूछा। ये तो जगह तो था खड़े होने के लिए, उधर क्या दिखेगा नहीं लोगों को। हाँ बता दो। कॉस्ट तुमसे पूछा नहीं, पूछा ना, गलत बताया था। चलो एक और मौका दिया, है ना। क्या पूछा था उस टाइम पे? साइन 18 की वैल्यू प्लस बोल दिए थे नहीं कि कुछ और ही बोले था। cos 36 बता। बहुत बढ़िया। tan 3 थीटा। हाँ जो लोग खड़े हैं 10 टाइम्स फार्मूला, टोटल फार्मूला 10 टाइम्स अगले क्लास में नोट कर लीजिए। कितने लोग हैं अभी थोड़ा देर में काउंट कर लेता हूँ। 10 टाइम्स मिनिमम, है ना। एक्स्ट्रा 20 लिखो, आपका फायदा है वो। 1 2 3 4। हाँ तुम खड़े उधर पीछे बैठे क्यों हो? काउंट तो कर लूँ। 3 2 5 और 2 3 8 और 1 9 लोग, जो 9 लोग खड़े हैं, है ना। 10 टाइम्स फार्मूला लिख के लाइएगा, टोटल फार्मूला एक भी मिस नहीं होना चाहिए। बाकी एक्स्ट्रा 20 टाइम्स लिखो, 30 लिखो, 40 लिखो, आपकी मर्जी है, आपको फायदा करेगा। बट 10 टाइम्स तो मिनिमम चेक करूंगा। हाँ हाँ tan 3 थीटा बोलो। फार्मूले में तो कोई मर्जी नहीं, वैल्यू में चलो थोड़ा बहुत लेफ्ट राइट चले जाएगा, गैस फार्मूले का यूज ही है, 1.5 घंटा वही करने वाले हैं हम, और याद ही नहीं है तो बैठेंगे आराम से फिर। जगह तो थोड़ा सुझाने का उधर, आप भी शामिल हो गए इसमें। 1 2 3 4 5 6 7 8 10 लोग हुए हैं अभी। हाँ tan 3 थीटा बताओ। आराम से 1 अपॉन, बहुत बढ़िया। कुछ लोग याद कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, कुछ लोगों के पास एक्सक्यूज इतना है कि वो याद ही नहीं कर पा रहे हैं। और cos 36 tan पाई बाई 8। बहुत बढ़िया, जल्दी से 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। बाकी लोग साइन सी और साइन डी वाला जो फॉर्मूला 4 लिखवाया था ना, उसको देखो जल्दी से। कितने लोग को याद है वो भी 4 फॉर्मूले? कितने लोग? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जिनको नहीं याद है 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ जल्दी से, क्योंकि उसकी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि रैंडम सवाल करने वाले हैं, लाइन बाय लाइन सवाल नहीं करेंगे अब पूरा मिक्स करने वाले हैं, है ना। जेई में ऐसा नहीं आएगा, लाइन बाय लाइन नहीं आएगा। अब आपको क्वेश्चन देके डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन सा फार्मूला यहाँ पे यूज़ होगा, है ना, तभी तो सीखेंगे। हाँ अरे वो बीच में डिस्टर्ब करे उसको, पीछे चले जाओ आप ओके, पीछे लोगों को दिखेगा नहीं। हाँ हाँ फर्स्ट सवाल लिखिएगा, बिल्कुल इजी से स्टार्ट करूँगा, बिल्कुल, है ना। जल्दी से देख लीजिए चारों फार्मूला, जिनको नहीं याद है।
हाँ, क्योंकि कॉपी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, अगर किसी ने पेज पीछे उल्टा मैंने देख लिया तो फिर समझना पनिशमेंट डबल हो जाएगा, है ना। पेज पीछे पलटना नहीं, सोचना है फार्मूला, यानी कि नहीं याद है फट से देख ली, सोचेंगे कि हाँ क्या था फार्मूला तो वो याद होगा। वो पीछे वाला आदत जो है ना वो नहीं करना है ना। मान लो बाई चांस दिमाग से निकल गया, सोचेंगे क्या लिखा था, कॉपी में दिखेगा अगर आपने पढ़ा है तो कि हाँ मैंने क्या लिखा है फार्मूला, और वैसे ही याद होता है। ठीक है, अभी वाला फार्मूला नोट कर लिया था tan स्क्वायर वाला, है ना, 1 माइनस कॉस टू थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस टू थीटा। अच्छा, अगर मैं tan स्क्वायर थीटा बाई 2 बोलूँ तो बोलो tan स्क्वायर थीटा बाई 2 का क्या होगा फार्मूला? जल्दी से कितना हो जाएगा? अरे एंगल डबल करो ना यार, थीटा का 2 थीटा था तो थीटा बाई 2 का डबल कितना आएगा? ये थीटा बाई 2 का डबल कितना होगा? अरे थीटा ही होगा ना भाई, तो उधर क्या आ जाएगा फॉर्मूला 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि फिर वो रटना नहीं, ये 2 4 आएगा तो अलग रटेंगे, नहीं, वो पूरा प्रोसेस से याद करो कंसेप्चुअली। ये कोई बात नहीं, थीटा बाई 2 रहेगा, मुझे इधर क्या करना है डबल, इधर थीटा बाई 4 है तो उधर कितना आ जाएगा? थीटा बाई 2 आ जाएगा, है ना। तो फिर हाफ एंगल अलग से याद करना पड़ेगा, वो पागल हो जाओगे फिर। डन। देखो मेरा 20 मिनट 25 मिनट मेरा वेस्ट होता है फार्मूला पूछने में, है ना, फिर भी आप लोग याद नहीं करते, तो फिर प्रॉब्लम तो होगी ना, मुझे तकलीफ देंगे, मेरा सिलेबस पीछे होगा आपकी वजह से। हाँ, फर्स्ट सवाल लिखिएगा, प्रूव दैट प्रूव दैट प्रूव दैट प्रूव दैट साइन x प्लस वाई अपॉन साइन x माइनस वाई, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ एकदम, इक्वल टू tan x प्लस tan y अपॉन tan x। यहाँ पे बीच में कुछ फॉर्मूले आएंगे क्वेश्चन के थ्रू में, जैसे इसको घेरूंगा आप उसको नोट कर लीजिएगा, उसको याद रखना है। मैं पहले आपको बता दूंगा कि इसको याद रखना है, इस रिजल्ट को, है ना। कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स भी याद करने पड़ेंगे आपको। क्या लगा देंगे जल्दी से, LHS सॉल्व करो, ऊपर में किसका फॉर्मूला लगा देंगे? साइन a प्लस बी का, और नीचे साइन a माइनस बी, जल्दी से लगाओ। आगे डन। आ रहा है क्या? कितना आया होगा इधर? साइन x कॉस वाई प्लस कॉस x साइन वाई, नीचे कितना आ जाएगा? साइन x कॉस वाई माइनस कॉस x साइन वाई, ये LHS है। अब मैंने बताया था आपको कि साइन कॉस, उधर tan दिख रहा है, किससे डिवाइड कर दूं? कॉस x कॉस वाई, दोनों से ना, कॉस x कॉस वाई डिवाइड कर दो यहाँ पे, कॉस x कॉस वाई, मैं सीधे लिख दे रहा हूँ, कॉस x कॉस वाई से हमने डिवाइड किया, जैसे नीचे करेंगे बिल्कुल वैसे ही सेम आपको करना पड़ेगा, है ना। क्वेश्चन चेंज आप नहीं कर सकते। अब देखो यहाँ पे क्या कैंसिल होगा? कॉस वाई कैंसिल हो गया क्या? यहाँ क्या कैंसिल होगा देखो तो, कॉस एक्स कैंसिल हो गया क्या? यहाँ पे क्या होगा कैंसिल? कॉस वाई कैंसिल हो गया क्या? यहाँ कॉस एक्स कैंसिल हो गया क्या? बोलो। अब बताओ, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स tan x प्लस साइन वाई अपॉन कॉस वाई tan y, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स tan x, साइन वाई अपॉन कॉस वाई tan y, आ गया, है ना। तो LHS से हमें RHS जाना है, तो हमें देखना पड़ेगा कहाँ से कहाँ जाना है, क्या रूट है उसका, है ना। पूरा वो चेन आपको बनाना पड़ेगा, है ना। मॉड्यूल है किसी के पास? है ना।
कुछ क्वेश्चन उसका भी करा दूंगा थोड़ा बहुत, इजी जी वाला जो होगा सेकंड तुरंत मिल गया, थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगा। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो डन। दूसरा क्वेश्चन दूँ? हाँ, प्रूव दैट, अगेन सेम, प्रूव दैट tan 3x इंटू tan 2x इंटू tan x इज इक्वल टू tan 3x माइनस tan 2x माइनस tan x। ये रिजल्ट भी याद रखना है, मैं पहले से बोल रहा हूँ। इस रिजल्ट को भी आपको पहले तो प्रूफ करेंगे, फिर इसको याद करेंगे। बॉक्स में बंद कीजिएगा जब प्रूफ हो जाएगा तो। चलो करो, क्या क्या सोचेंगे इसमें, थिंकिंग क्या होना चाहिए बताओ आप, है ना। चलो सवाल तो सॉल्व होता रहेगा। कौन बता रहा है, क्या अप्रोच सोचें इसके बारे में, क्वेश्चन देख करके आपको क्या आइडिया लग रहा है? एनीवन बताओ, क्वेश्चन देख के क्या लग रहा है, कहाँ से स्टार्ट करें? ऐसा कोई फॉर्मूला तो है नहीं हमारे पास, तो क्या अप्रोच लग रहा है? तीनों एंगल को ध्यान से देखो तो कुछ आइडिया लग रहा है क्या? क्या आइडिया लग रहा है? एग्जैक्टली नहीं, पहले तो एंगल को खोलो ना। एंगल में क्या रिलेशन दिख रहा है आपको? 2x प्लस एक्स इक्वल टू 3x दिख रहा है क्या? अरे 2x प्लस एक्स इक्वल टू 3x होता है क्या? बोलो, है ना। तो 3x को क्या लिख सकते हैं, बोलो? 2x प्लस एक्स लिख सकते हैं क्या? ये एंगल में रिलेशन वहां भी दिया रहेगा, एंगल में रिलेशन, है ना, क्वेश्चन में, है ना। तो ये रिजल्ट डायरेक्ट यूज करने वाले हैं। क्या ये लिख सकते हैं 3x इक्वल टू 2x प्लस एक्स होता है क्या? और दोनों तरफ क्या लगा दूं? दोनों तरफ क्या लगा दूं? tan। दोनों तरफ क्या लगा दूं? tan। तो इधर किसका फार्मूला लग जाएगा? tan a प्लस, लगाओ, सॉल्व करो, देखो आ रहा है क्या। उसके बाद तो रिजल्ट आपको याद ही रखना है, डायरेक्ट ही करके देखो आ रहा है क्या। आ रहा है क्या? इतना टाइम क्यों लग रहा है? इसमें कुछ खास तो दिया नहीं, काफ़ी बस लिख ले रहा हूँ। ये करने के बाद इसको ट्राई करेंगे। cos 55 डिग्री प्लस cos 65 डिग्री प्लस cos 175 डिग्री। वैल्यू फाइंड करने हैं। और एक और cos 18 डिग्री माइनस साइन 18 डिग्री इक्वल टू प्रूफ करना है √2 साइन 27 डिग्री। बस हाँ, फर्स्ट वाला हुआ क्या? अरे तो कहाँ लगाया फार्मूला? अरे tan 3x का किसने बोला फार्मूला लगाने के लिए? अब वो tan 3x का फार्मूला किसने बोला लगाने के लिए? ये तो कुछ और ही लगा रही है भाई।
फार्मूला यूज करना नहीं आता? tan 2x प्लस एक्स का फार्मूला कितना होगा? अरे तो यहाँ पे सिर्फ 2x क्यों लिख रही है इडियट? tan कहाँ गया साथ में? ये कब मैंने फार्मूला लिखवाया ऐसा? फार्मूला यूज करना नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, देखो इधर ध्यान से इधर। हाँ, अरे tan 3x का फार्मूला क्यों लिख रहे हो आप लोग? लगाना है क्या tan 3x का फार्मूला? नहीं, क्यों नहीं लगाना है? क्योंकि हमें क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन में चाहिए ना tan 3x, अरे चाहिए कि नहीं चाहिए? तो उसको क्यों लगाएंगे? उसको भी तोड़ देंगे तो फिर tan 3x बचेगा क्या? तो फिर प्रूफ में आएगा कैसे? जो चाहिए उसी को हटा दे रहे हो आप। इतना तो बेसिक, इतनी मेहनत से मैंने 3x 2x x लाया, अब उसको डिलीट करने में लगे, है ना? तो इधर क्या रहने देंगे? tan 3x रहने दो। इधर लगाओ tan a प्लस b का फार्मूला, कितना आएगा? tan a, तो a कितना है? 2x प्लस tan b, b कितना है? x अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखो तो यार है कि नहीं जो चाहिए आपको, करो चलो जल्दी, आ रहा है कैसे? और फिर इसको बॉक्स में बंद कर लीजिए क्योंकि रिजल्ट आपको डायरेक्ट याद रखना है। हाँ, और सैटरडे को सारे लोग टेस्ट पेपर लेके आएंगे, डिस्कस करूंगा। पेपर डिस्कस नहीं हुआ है ना, तो काफ़ी टाइम मिल गया, जिनको बनाना था बनाए होंगे, अब नहीं बनाए तो उसमें कोई फ़ायदा नहीं। तो सैटरडे को सबके पास पेपर होना चाहिए, टेस्ट पेपर, है ना? संडे को एग्जाम है तो उससे पहले मैं डिस्कस करूँगा, ठीक है? अरे आ रहा है कि अभी भी नहीं आ रहा है? क्रॉस मल्टीप्लाई किए, है ना? बस लेफ्ट राइट शिफ्ट करना है, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद लेफ्ट राइट शिफ्ट करना है, दैट्स इट। हाँ, अभी ये दोनों सॉल्व मत करना, मैं बताऊंगा तब। ये आ गया क्या सबका? ये अभी भी नहीं है? अरे क्रॉस मल्टीप्लाई करो ना यार, वो भी तो नहीं करना आ रहा होगा, मुझे पता है ना। tan 3x इंटू 1 कितना होगा? tan 3x। अब दिस इंटू दिस करना, बीच में क्या माइनस, तो माइनस आ गया। tan 3x इंटू tan 2x इंटू tan x आ गया क्या? इक्वल टू कितना आ रहा है? tan 2x प्लस tan x। अब इन दोनों को कहां भेज दो? इधर। और इस पूरे को कहां लेके चले जाओ? दूसरी तरफ। देखो ये आ रहा है, देखो तो ध्यान से, आ रहा है क्या? लेफ्ट राइट शिफ्ट कर दो, है ना? ये वाला ये टर्म्स को एक साथ लेके जाओ, और ये जो मल्टीप्लाई में उसको दूसरी तरफ लेके जाओ। देखो आ रहा है कि नहीं? आ रहा है क्या? अगला क्वेश्चन लिखो। हो गया ये? जल्दी जल्दी करेंगे। फर्स्ट वाला क्वेश्चन डन। हाँ, ये दो भी नहीं करना, मैं बताऊंगा तब करना। हो गया ना? हाँ, हटा रहा हूँ। सेकंड क्वेश्चन लिखिएगा। cos 7x प्लस cos 5x अपॉन साइन, ये सारे क्वेश्चन करा रहा हूँ सिर्फ आपको फॉर्मूला याद कराने के लिए। ये जेई में नहीं आने वाला है, सिर्फ आपको फॉर्मूला याद करने के लिए। क्या प्रूफ करना है? cot x। अब आप बताओ यहाँ देख के कौन सा फॉर्मूला यूज करना सही रहेगा? cos c प्लस cos d, नीचे sin c माइनस sin d लगाओ, एक लाइन में आंसर आएगा। फॉर्मूला पीछे देखना नहीं है, वो पेज टोपी आ रहा हूँ, रुक जा, अभी आ रहा हूँ, तेरे को बता रहा हूँ। याद करना नहीं है, पीछे देखने की आदत हो गई है।
आ रहा क्या कॉटेक्स? लगा कॉस सी प्लस कॉस डी क्या था फॉर्मूले में? कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला 2 कॉस, हाँ बोलो, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2, तो ऐड करो कितना आ रहा है 12, 12 बाई 2 6x इंटू कॉस में क्या आता है दोनों सेम आता है, याद है, प्लस में दोनों कॉस माइनस में दोनों साइन, तो कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी, 7 माइनस 5 2, 2 बाई 2 1, तो कितना आ गया कॉस एक्स। अब इधर लगाओ साइन सी माइनस साइन डी कितना होता है 2 साइन सी माइनस डी बाई 2, 7 माइनस 5 2, 2 बाई 2 साइन एक्स इंटू कॉस सी प्लस डी बाई 2 कितना आ जाएगा 6x। 2 से 2 कैंसिल हो गया, cos 6x क्या हो गया कैंसिल आउट, cos x बाई साइन x कितना होता है cot x। डन, हो गया क्या? जल्दी बोलो, हो गया क्या? अगला सवाल लिखिएगा, अगला क्वेश्चन लिखिएगा, cos थीटा प्लस cos 3 थीटा प्लस cos 5 थीटा अपॉन sin थीटा प्लस sin 3 थीटा प्लस sin 5 थीटा है ना, इज इक्वल टू कितना आने वाला है cot 3 थीटा। हाँ कौन सा फॉर्मूला? अब ध्यान से देखना इधर, अब ऊपर 3 कॉस है, कितने कॉस हैं 2, 3 है ना भाई, तो अब cos सी प्लस cos डी लगाना है तो फिक्स है बट किस में लगाऊं, इन दोनों में लगाऊं, इन दोनों में लगाऊं कि इन दोनों में लगाऊं, वो भी इंपॉर्टेंट है। आप लोग मान लो किसी में लगा दिए, आंसर तो लास्ट में आ जाएगा बट कैलकुलेशन लेंदी हो सकता है, तो बहुत स्मार्टली आपको खेलना पड़ेगा। कोई बता सकता है किस में लगाने में फायदा दिख रहा है आपको? एग्जैक्टली किस में लगाने में फायदा होगा? थीटा और फाइव में, बोलो क्यों, सोचा क्यों? ठीक है, तो याद क्यों नहीं किया, पता था तो, है ना, क्यों, क्या फायदा बोलो? एग्जैक्टली कॉमन मिलेगा, कैसे? अगर मैं इन दोनों में लगाऊंगा तो 5 प्लस 1 कितना होगा 6, 6 बाई 2 कितना होगा 3, समझ में आ रही बात? मतलब cos 3 थीटा इधर आने वाला है और cos थीटा यहाँ भी है, दोनों में क्या आ जाएगा कॉमन। अरे समझ में आया क्यों? तो ऐसा नहीं कि किसी में भी लगा देंगे आंसर तो आ जाएगा, बट 2 की जगह 5 स्टेप करना पड़ेगा। समझ में आया क्यों? क्योंकि कॉमन मिलेगा, इसलिए नहीं कि फॉर्मूला याद है। समझ में आई बात, है ना? तो लगाओ जल्दी से, यहाँ लगाओ पहले और यहाँ पहले लगाओ जल्दी से, चलो ये करके दिखाओ आप लोग, फिर मैं इसका आपको शॉर्टकट सिखाऊंगा।
डन। आ रहा क्या फाइनल आंसर? बस एक एक बार लगाना, फिर वो कैंसिल हो जाएगा ऊपर नीचे। कितना आया cos c प्लस cos d? 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2। कितना आ गया? वही माइनस नहीं, cos माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है? cos थीटा, है ना। तो cos में टेंशन मत लेना कि थीटा माइनस 5 करो चाहे 5 माइनस थीटा करो, बात एक ही है ना। साइन में ध्यान रखेंगे क्योंकि साइन में माइनस क्या आता है? बाहर। ये तो माइनस खा जाएगा ना, तो आप माइनस 2 थीटा लिखो चाहे 2 थीटा लिखो, बात एक ही है। तो फिर माइनस क्यों लिखना? समझ में आ रही बात? अरे समझ में आया क्यों 2 थीटा लिखा मैंने? माइनस 2 लिखने का कोई फायदा नहीं। ये हो गया प्लस, ये कितना था? cos 3 थीटा। नीचे लगा फॉर्मूला, है ना, साइन सी प्लस साइन डी। 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, ये आ रहा है क्या? इंटू साइन, सॉरी इंटू कॉस, हाँ बोलो 2 थीटा आ जाएगा क्या? हाँ, प्लस साइन 3 थीटा। ये आ रहा देखो, ऊपर में क्या कॉमन आएगा? cos 3 थीटा कॉमन ले लो, cos 3 थीटा। क्या बचेगा? 2 cos 2 थीटा प्लस 1। आ रहा है क्या? नीचे क्या कॉमन आएगा? साइन 3 थीटा, तो कितना आ गया? 2 cos 2 थीटा प्लस 1। ये आ गया देखो। अब ये फैक्टर पूरा ऐसे ऐसे नहीं काटते हैं, कई लोग को देखा है मैंने ऐसे भी काटते हैं। ये पूरा एक फैक्टर है, ये पूरा फैक्टर सेम है, इसलिए दोनों क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? cos अपॉन साइन क्या होता है? cot। कितना आ गया आंसर? cot 3 थीटा। बोलो समझ में आया क्या? अब इसका डायरेक्ट अप्रोच सिखाता हूँ आपको, है ना। जहाँ जहाँ थोड़ा सा गुंजाइश रहेगा ट्रिक का मैं बताऊँगा, ज़्यादा तो नहीं अभी, लेकिन हाँ जहाँ फ़ायदा होगा मैं बताऊँगा। बाकी लास्ट में ट्रिक पढ़ेंगे अपन, अभी नहीं। अभी टोटली फोकस्ड ऑन मेथड, है ना। इसमें ट्रिक क्या समझना था ध्यान से इधर, है ना। जहाँ पे लेंदी होने का चांसेस रहेगा मैं थोड़ा सा आपको दूसरा अप्रोच भी सिखाऊंगा। ध्यान से देखना इधर, है ना। कॉस अपॉन साइन है, क्या है? कॉस अपॉन साइन है, तो आंसर हमेशा कॉट आएगा, पहली चीज। अगर साइन अपॉन कॉस होता तो आंसर टैन आता, पहला चीज समझ में आया। अब देखना ध्यान से, देखना इधर एंगल क्या देगा। एक बार सवाल आया भी है, उन्होंने 4-5 टर्म दे दिया था, मतलब अगर मैं फॉर्मूले से जाऊँ तो 2-3 बार लगाना पड़ेगा आपको, है ना, जो कि काफी लेंदी हो जाता है। लेकिन उन्होंने क्या चला किया, उन्होंने क्या दिया था? एंगल एपी में दिया था। एंगल एपी में दिख रहा है क्या सबको? एंगल एपी में दिख रहा है। 135 किस में होता है? एपी। 135 किस में होता है? एपी में। अगर एंगल एपी में है तो इसका डायरेक्ट आंसर क्या होता है? कॉस बाई साइन है तो क्या आएगा? कॉट। साइन बाई कॉस है तो टैन। ये तो समझ में आ गया। तो कॉस बाई साइन है तो कॉट आएगा। अब एंगल कितना आएगा तो क्या करेंगे? एंगल का एवरेज लेते हैं। एंगल का क्या लेते हैं? एवरेज। एवरेज कैसे निकालते हैं? अच्छा ये भी तो नहीं पता, एवरेज कैसे निकालते हैं भाई? अरे भाई परसेंटेज एवरेज कभी सुना है तो फिर वो भी तो बोलो कॉन्फिडेंटली कि हाँ ये आता है कम से कम, है। कैसे निकालेंगे बोलो एवरेज? तीनों एंगल को ऐड करके डिवाइड बाई 3, क्योंकि 3 टर्म है तो ऐड करो। थीटा प्लस 3 थीटा कितना हो गया? 4 थीटा। 4 प्लस 5 9, 9 बाई 3 कितना आंसर आ गया? 3 थीटा। ठीक है, तो एक दो क्वेश्चन करा रहा हूँ, आप उसे ट्रिक से बना के दिखा दो जल्दी से, है ना। वो लेंदी करके कई बार ना पूछेंगे आपसे। साइन थीटा प्लस साइन 3 थीटा प्लस साइन 5 थीटा प्लस साइन 7 थीटा अपॉन कॉस थीटा कॉस 3 थीटा कॉस 5 थीटा प्लस कॉस 7 थीटा। कितना है वैल्यू बता दो। हाँ एग्जैक्टली, दैट इज करेक्ट। कई बार डिग्री में भी देता है। 1 डिग्री साइन 4 डिग्री साइन 7 डिग्री साइन 10 डिग्री अपॉन कॉस 1 डिग्री कॉस 4 डिग्री कॉस 7 डिग्री कॉस 10 डिग्री। कितना हो गया? फर्स्ट का आंसर 4 थीटा आ रहा है क्या? tan। साइन बाई कॉस है तो क्या आ जाएगा? tan। एंगल का एवरेज कितना आ रहा है?
4 थीटा। यहाँ पे एंगल का एवरेज कितना आ रहा है, 10 तो आएगा। एंगल का एवरेज कितना आ रहा है, चलो एवरेज निकालना है, 11/2 आ रहा है क्या, है ना। तो कितना आ जाएगा आंसर, tan 11/2 डिग्री, है ना, 11/2 डिग्री। समझ में आया प्रोसेस। इतनी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए कि फार्मूला एकदम ABCD की तरह याद हो, तो मज़ा आएगा। तो फिर कुछ अच्छे सवाल भी करूँगा जहाँ पे आपको थोड़ा सा स्टार्टिंग में सोचना पड़ेगा कि हमको करें क्या। अभी तो क्या सीधा सीधा दे रहा हूँ ताकि फार्मूला एक बार फिट हो जाए दिमाग में। एकदम रैंडम को भी फार्मूला है तो ये नहीं कि सोचना पड़े मैं कहाँ लिखा हूँ, एकदम सीधा वही फार्मूला याद आना चाहिए जिसकी मुझे ज़रूरत है, तब जाके सवाल बनेंगे JEE के। यहाँ तक समझ में आया, है ना। अब आता हूँ उस वाले क्वेश्चन पे जो मैंने आपको स्टार्टिंग में 2 लिखे थे ना, ये करके दिखा जल्दी से। सबसे पहले ये करके दिखा था, ये वाले, चलो जल्दी से। पहले तो एंगल ध्यान देना, एंगल हमेशा लोअर मैग्नीट्यूड में रखते हैं, ऑलवेज किस में रखते हैं, लोअर मैग्नीट्यूड। अभी 175 टेंशन दे रहा है, क्या लिख दूँ मैं उसको, बोलो। एंगल छोटा करना है मुझे, क्या लिख सकता हूँ उसको, कोई बताएगा। 175 को मुझे छोटा करना है, क्या लिखूँगा उसको, साइन 15, मार खा जाएगा, एकदम मार खा जाएगा। 175 हो, 75 नहीं है, 175 है। हाँ बोलो क्या लिखूँ उसको, छोटा करके दिखा। 90 प्लस करेंगे तो 85, फिर भी थोड़ा बड़ा है। अरे 180 के पास है ना यार, क्या करते हो। तो 180 माइनस 5 नहीं लगा सकते क्या, और साइन कॉस 180 माइनस 5 कितना हो जाएगा, आप बोल गए ना, कॉस 180 माइनस थीटा। यही प्रॉब्लम है, ना आगे याद करना है, ना रिवाइज करना है, कुछ नहीं करना है। हाँ वो रिवाइज करके आता है, बताना कितना होता है कॉस 180 माइनस थीटा। कॉस 180 माइनस थीटा, बाकी तो रिवाइज नहीं किया, वो करके आया स्पेशली। हाँ हाँ अरे पूछो, हाँ कॉस 180 माइनस थीटा, सोच लो बार बोलना क्या है। मैथ रिवाइज कर रहे थे ना, हाँ तो बताओ, जो रिवाइज करेगा वैसे बोलेगा वो, माइनस साइन माइनस कॉस। पक्का कितना आ जाएगा बोलो, माइनस माइनस कॉस थीटा ना, कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट, तो कॉस क्या आएगा नेगेटिव, पाई पे फंक्शन चेंज नहीं होता, तो मैं इसको डिलीट करके डायरेक्ट लिख दूं क्या, माइनस कॉस 5 डिग्री। बोलो अब सोचो क्या करें, आप बताओ क्या करें, कौन सा फॉर्मूला लगा दूं, जल्दी से सोचो। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, अरे cos c प्लस, तो लगाओ, सोच क्या रहे इतना देर में, लगाओ जल्दी से cos c प्लस cos d, जल्दी से लगाइए। इसलिए बोला था फॉर्मूला एकदम सारे जितना कुछ सिखाना हो एकदम टू द पॉइंट होना चाहिए, वरना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन याद ही नहीं करते थोड़ा भी तो। चलो लगाओ जल्दी से cos c प्लस cos d। आज भी क्यों नहीं याद किए, कल भी याद, लास्ट दिन भी याद नहीं किए थे, आज भी नहीं, क्या करते हो घर पे। तो cos थीटा का फॉर्मूला कब दिया था, तो cos थीटा क्यों नहीं आता है, वो कौन याद करेगा, 2 थीटा का पता नहीं, 3 थीटा आता है मुझे। फाइनल आंसर नहीं, कहाँ गलती कर दी, ये पहले कैसे काट दी, तो पहले ये कैसे कट गया, ये पूरा एक टर्म होता है, कहाँ से इसे कहाँ से सीख रहे हो सब उल्टा पुल्टा, पहले उधर काटो। हाँ कितना आ रहा है, 0।
वैल्यू लिखो, वैल्यू रखो जल्दी से। फार्मूला फार्मूला कॉस आता है यार, कितनी बार बोलूँ। ये माइनस कॉस 5 का क्यों छोड़ दिए इसको? ये कौन लिखेगा? यहाँ लगाया कॉस सी प्लस कॉस डी, पहले यहाँ कॉस करो, ये याद है फार्मूला आपको, और यहाँ माइनस कॉस 5 लिखो। ये क्वेश्चन ही छोड़ दिया, माइनस कॉस 5। हाँ तो वो गलती जो कर रहे हो ना काटने का, वो थोड़ा सीखो, वैसे नहीं काटते। आ रहा आ रहा है क्या जीरो? क्यों नहीं आ रहा भाई? फर्क कहाँ गलती किया? 30 कैसे आया? ऐड करो तो, 80 पर ऐड करो तो कितना आएगा? 120/2 कितना होता है? इन दोनों लगाया ना? अच्छा कॉस सी माइनस कॉस डी लगाया। जब कॉस सी माइनस कॉस डी लगा तो फिर कॉस कैसे आ रहा है? कॉस कैसे आ रहा है फिर? कॉस सी माइनस कॉस डी में तो साइन आता है। अब बता, फंस गया ना? अब फंस गया ना? कॉस सी प्लस कॉस डी लगा, कॉस सी माइनस कॉस डी अगर लगाएंगे ना तो भी आंसर आएगा। मैं फिर से एक ही चीज बोलूंगा आपको, आंसर तो भी आएगा। अननेसेसरी एक दो स्टेप आपको एक्स्ट्रा करना पड़ता है, तो वही तो खेल है जेई का, है ना। 2 स्टेप जिसने एक्स्ट्रा किया वो बाहर, 2 स्टेप जिसने कम किया वो अंदर। टाइम का ही खेल है, पता तो बहुत लोगों को है। तो सिर्फ अप्रोच से मतलब नहीं है, बोर्ड नहीं है, बेस्ट अप्रोच आपको आना चाहिए। एक एक सवाल को करने के कई तरीके हो सकते हैं, उसमें बेस्ट क्या हो सकता है, मिनिमम टाइम में क्या होगा वो आपको करना पड़ेगा। वरना किसी में मैं लगा दूँ कॉस सी माइनस कॉस डी, इसमें लगा दूँ, इसमें लगा दूँ, तो भी आंसर आएगा, 2 लाइन बाद आएगा, है ना। तो इन दोनों में क्यों लगाया? क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है? 5 आ रहा है। डिफरेंस बाई 2 कितना आ रहा है? 5 आ रहा है। डिफरेंस कितना आ रहा है? 10। 10/2 5 बगल में बैठा है ना। तो लगाओ कॉस सी प्लस कॉस डी कितना हो जाएगा? 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 कितना आ गया? 60 डिग्री इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2 कितना आ गया? 5 डिग्री माइनस कॉस 5 डिग्री। कॉस 60 कितना होता है? 1/2 कट गया क्या, है ना। कॉस 5 माइनस कॉस 5 कितना आ गया, है ना। पहले इसको ऐसे नहीं काटते, ध्यान रखना इधर, पहले मल्टीप्लिकेशन देन सब्ट्रैक्शन। समझ में आ गया बात? कितना आ गया? 0। नेक्स्ट, अब यहाँ ध्यान से समझो इधर, कॉस माइनस साइन, कोई फॉर्मूला है क्या हमारे पास कॉस माइनस साइन? नहीं, या तो कॉस सी माइनस कॉस डी या साइन सी माइनस। तो अब क्या करना पड़ेगा बोलो? या तो इसको किस में चेंज कर दूं? कॉस में। या इसको किस में चेंज कर दूं? साइन, है ना। इधर साइन चाहिए, इसको किस में चेंज कर दूं? कॉस में कर दूं क्या? क्यों? क्योंकि कॉस सी माइनस कॉस डी में कौन आता है? कॉस सी माइनस कॉस डी में कौन आता है? साइन। अब बोलो साइन 18 को कॉस में क्या लिख सकते हैं? कॉस 72, क्योंकि 18 का कॉम्प्लीमेंट्री। ये सब डायरेक्ट होना चाहिए, इसके लिए मैं लिख रहा हूँ 80 पाई माइनस दिस, तो हो गया। फिर 30 सेकंड तो आप क्वेश्चन लिखने में लगा देंगे। डायरेक्ट क्या लिखेंगे? कॉस 72। अब इसमें जिसकी स्पीड होगी वो निकलेगा, सीधी सी बात है। पूरा टाइमिंग का खेल है ना। सिर्फ आना इंपॉर्टेंट नहीं है, विद इन टाइम कर पाए तो इंपॉर्टेंट है। बैठो, परसों फिर पूछूंगा। और 10 टाइम्स है ना, बोलना नहीं, 10 टाइम्स मिनिमम। बाकी आप 20 टाइम्स लिखो, 30 लिखो, आपकी मर्जी है, बट 10 टाइम्स मिनिमम लिख के लाएंगे। सारे फॉर्मूले वैल्यूज सब। लगाया क्या कॉस सी माइनस कॉस डी? आ रहा है क्या? फाइनल आंसर देखो आ रहा है क्या? सिर्फ √2 आ रहा है, बाकी सब कट गया। कैसे लगा रहा है यार फार्मूला? लगा लगा कॉस सी माइनस कॉस डी लगा जल्दी। आ रहा? बैठा क्यों? आ गया? अरे बाकी लोग एक लाइन का सॉल्यूशन कर क्या रहे हैं आप लोग? क्या क्या गलती हो रहा है? कहाँ गलत डायरेक्शन में जा रहे हो? ये अभी तक फॉर्मूला यूज करना नहीं आया?
एंगल को जोड़ना है बाई 2 करना है, एंगल को घटाना है बाई 2 करना है। फिर क्या दिक्कत हो रही है? बताया था cos c माइनस cos d में ये अलग आता है, d माइनस सी आता है, या c माइनस डी लगाएंगे तो माइनस बाहर आएगा, है ना, ये भी सब बताया हूँ मैं। तो फिर दिक्कत क्या आ रहा है? 2 sin c प्लस डी करेंगे तो कितना आ रहा है? 90, 90 बाई 2 45। तो इसमें दिक्कत क्या आ रहा है? साइन d माइनस सी मतलब 72, 72 माइनस 18 कितना आ रहा है? 54, 54 बाई 2 कितना आ रहा है? तो फिर दिक्कत क्या आ रहा है यार? इसकी वैल्यू कितनी होती है? अच्छा √2 से ये नहीं काटने आ रहा है क्या? तो आ तो गया, तो कर क्या रहे थे इतनी देर से? मुझे बताओ तो कि हाँ किस डायरेक्शन में चले गए। एक ही लाइन का फार्मूला है, सीधा आंसर। तो लिख क्या रहे हो? या फार्मूला यूज करना नहीं आ रहा है? प्रॉब्लम कहाँ आ रहा है बताओगे तभी तो पता चले मुझे, मैं कुछ उसका सुझाव सोचूं कि क्या बोलना है। चलो फार्मूला यूज करना नहीं आ रहा, खुद से लिख। क्या वैल्यू पुट कर रहे थे? तो दिखा नहीं sin 27 के फॉर्म में लाना है। क्या कर रहे थे महारथी? चल इधर वैल्यू पुट कर भी दिया, sin 27 का वैल्यू कहाँ से लाते हैं अब बता है? तो बेसिक तो अंडरस्टैंडिंग सोच सकते हो ना भाई। तो क्या अभी अभी मैं बोल के गया ना कि cos c माइनस cos d लगाना है, तो भी नहीं क्लिक किया कि हाँ फार्मूला लगा। क्या कर रहा था दिखा इतनी देर से? माइनस करने नहीं आ रहा है तो डिवाइड बाई 2 कौन करेगा? फार्मूला याद नहीं, इसलिए बोल रहा ना फार्मूला याद होना चाहिए। नहीं याद है तो फिर कुछ नहीं हो सकता इसमें। फिर मैं क्या करूं बोलो? नेक्स्ट साइन 5x माइनस 2 साइन 3x प्लस साइन x अपॉन cos 5x, है ना। आज पूरी प्रैक्टिस हो गई आपकी साइंस, है ना, सम टू प्रोडक्ट वाले चारों का। अच्छा खासा क्वेश्चन हो गया, उसको दोबारा बना लेना तो एकदम मस्त याद हो जाएगा। चलो जल्दी से अब आप बताओ क्या अप्रोच लगाना चाहिए, कोई बताएगा? हाँ सोचना जरूरी है ना, ऐसे तो नहीं भिड़ जाएंगे, पहले पता चले। हाँ बोलो क्या लगा है? साइंस इक्वल, अभी देखो एक तो इसका कोफिशिएंट 2 है, तो एक तो एक काम कर सकते हो इसको 2 बार लिख दो अलग अलग करके, फिर साइंस से मेरा साइन डी लगाओ, मजा नहीं आएगा। क्या इन दोनों में साइंस से प्लस साइन डी लगा दें क्या? क्यों? 3 आ जाएगा, 5 प्लस 1 6, 6 बाई 2 3, 3 बगल में बैठा है, कॉमन आ सकता है। अरे यस नो, और नीचे तो 2 ही टर्म, नीचे तो सोचना ही नहीं, क्या लगाना है? cos c माइनस। चलो जल्दी करो, इस बार नहीं आया ना तो फिर देखो जल्दी चलो फटाफट लगाओ एकदम। तुम्हारा आंसर है तो देखो, हाँ देखो। इसको ब्रैकेट में रखना है ना एंगल को। चलो चलो फटाफट यूज करो फॉर्मूला, मेरे पास साइन सी प्लस साइन डी। एक ही बार लगा दिया करो, एक स्टेप एक्स्ट्रा क्यों लिख के इतना टाइम वेस्ट किया? डायरेक्ट साइन सी प्लस साइन डी मन में नहीं सोच सकते? नहीं 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 ऐसा नहीं चलेगा, जो है सब यही है। ये तो मन में भी ऐड कर सकते हो ना यार, 5 प्लस 1 6, 6 बाई 2, तो मन में कर लो इतना तो, क्योंकि क्या है ना सारे स्टेप्स नहीं लिख सकते हम। वही, और एक्स कहाँ गया? एक्स दिख ही नहीं रहा मुझे कहीं पे। एक्स खा गए। दिखाओ दिखाओ क्या कर रहे हो बैठ के आराम से। इन दोनों में लगाना है साइन सी प्लस साइन डी, तो क्या होता है साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला? तो इसमें मल्टीप्लाई कहाँ गया कॉस? कहाँ लिखा आपने? आप प्लस में साइन 6 पता नहीं कहाँ से लाए, ऐसे नहीं चलेगा। फॉर्मूला एकदम अच्छे से याद होना बहुत ज़रूरी है।
अब कॉमन लो ना भाई, बैठे क्यों हो? कॉमन लो, सीधा सीधा कॉमन लो, बात खत्म। ये नीचे कितना आया? अरे माइनस कहाँ गया? कॉस सी माइनस कॉस डी में कॉस आता है, कॉस सी माइनस कॉस डी में कॉस आता है, दोनों साइन आएगा। ये पढ़ रहे फार्मूला आप, ये पढ़ रहे फार्मूला, बहुत बढ़िया। बोला था याद करके आना, लेकिन नहीं, इस पर तो मार खाएगी, रुक जा तू। अरे यार कैसे चलेगा ऐसे, पागल ही हो जाऊंगा आज तो। यहाँ पे कॉस आएगा और ये तू एक आधा क्वेश्चन ही छोड़ देती है। ये टर्म कहाँ गया, ये कहाँ लिखा तुमने? ये इधर आएगा और पहले इसको कॉस करो, नीचे दोनों साइन आएगा। सब गलत गलत फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ मैं, क्या करूँ उसमें? फाइनल आंसर बताओ। नहीं, फाइनल आंसर किसी का है तो बताना। सिंप्लीफाई कर, सिंप्लीफाई करके एक वर्ड में बोलना, सिर्फ एक लेटर, एक वर्ड, सॉरी मैं बता नहीं रहा हूँ तो फिर वो ले आएंगे जबरदस्त। एक ही वर्ड है सिर्फ। ओ तो वर्ड ही खत्म कर दिया। अच्छा जीरो सीधा नहीं, आगे सिंप्लीफाई करो उसको। cos 2x का फॉर्मूला नहीं पता है? cos 2x sin 2x का फॉर्मूला नहीं पता है? चलो मैं ऑप्शन ही दे दे रहा हूँ भाई, क्या हो गया? ऑप्शन इज tan x, cot x, sec x और cosec x। कितना आ रहा है? cot x साइड क्यों नहीं फोन करते तुम? डेली डेली का नौटंकी लगा के रखे हो। फोन जमा क्यों नहीं करते आप लोग वहाँ पे? क्लास में कैसे लेके आते हो फोन आप लोग? जमा किया कीजिए वहाँ बाहर, मेरे क्लास में दिख गया ना अगली बार से। हाँ कितना आ रहा है? वो तो ऑप्शन में नहीं है। ये पहले सॉल्व कर फिर बोलना। कहाँ दिखा? मालूम ही नहीं, ऐसे ही हवा में tan x आ गया। नहीं, हाँ किया क्या सॉल्व? tan x, हाँ दैट इज द करेक्ट आंसर है ना। अबे सॉल्व किया कर। cos c plus cos d का फॉर्मूला बता। ABCD का पता नहीं। हाँ आया क्या tan x? हाँ देखो इधर, इसमें लगाया sin c plus sin d, कितना आ गया? 2 sin c plus d by 2 इंटू cos, है ना, कितना आएगा ये? 2x माइनस 2 sin 3x अपॉन, नीचे कितना आ जाएगा? हाँ cos c minus cos d लगाओ, 2 sin c plus d by 2 इंटू sin, अगर मैं d माइनस सी करूँ तो माइनस 2x आएगा ना, बाहर भेज दूं क्या? और ये बोलो इतना आ रहा है क्या यहाँ तक? अब ध्यान से देखो इधर कैंसिल कैसे करते हैं, है ना, रैंडम ऐसे नहीं करना। ये 2 sin 3x दिख रहा है, कैंसिल हो गया क्या? क्यों? दोनों जगह ऐसे मत काट देना, है ना। एक दो लोगों को देखा है मैंने ऐसे काटते हैं, यहाँ से यहाँ काट दिए, नहीं इसलिए कटा क्योंकि ऊपर में दोनों टर्म में आ रहा था, है ना, और नीचे भी आ रहा था, इसलिए क्या हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया। ऐसे अगर नहीं समझ में आता तो क्या करो, पहले इसको कॉमन ले सकते हैं क्या, 2 sin 3x, अरे ऊपर में कॉमन आ जाएगा क्या 2 sin 3x, है ना, इसी में मैं कर दे रहा हूँ, ठीक है। अगर मैंने कॉमन लिया तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा क्या, बोलो। अब दिख रहा है ये और ये क्या हो गया, कैंसिल आउट, ठीक है। अब ध्यान से देखो इधर, ये 1 माइनस माइनस ऊपर भेज दो इसको,
तो क्या बन जाएगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा बन जाएगा क्या, बोलो। और 1 माइनस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या लिखवाया था, 2, अब याद ही नहीं, 2 साइन स्क्वायर एक्स। जिसको याद है वो कर लेगा, है ना। मैं बोल रहा हूँ हर स्टेप पे आपको ट्रिगोनोमेट्री में फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी, वरना रो दोगे, रोना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। एक से बचेंगे दूसरा आएगा, दूसरे से बचेंगे तीसरा आएगा। अभी तो सिंपल सिंपल सवाल चल रहा है, एक एक क्वेश्चन में 6-6, 7-7 फॉर्मूले यूज होंगे अभी जब एंट्री करेंगे जेई वाले सेक्शन में। तो फिर क्या करेंगे वहाँ पे, ब्लॉक ब्लॉक हो जाएंगे पूरा वो, है ना। अभी यहाँ से 2x पे आ गए, लेकिन मुझे तो ऑप्शन x में दिया है, तो एंगल बाई 2 रिड्यूस करना है। कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, मल्टीपल एंगल वाला। अब मैं इसलिए मैंने आपको याद होगा फॉर्मूला मैंने अलग से लिखवाया था डायरेक्ट, इसलिए क्योंकि ये फॉर्मूला डायरेक्ट यूज होता है, कॉस 2 थीटा से सोचने में टाइम लगता है, तो इसलिए मैंने आपको अलग से लिखवा दिया डायरेक्ट कि 1 माइनस कॉस 2 थीटा कितना होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है, अपॉन साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बोलो, 2 साइन थीटा इंटू 2 से 2 कैंसिल हो गया क्या, एक साइन कैंसिल हो जाएगा क्या, बोलो कितना बच गया, साइन बाई कॉस, कितना आ गया आंसर, 10। ऊपर साइन स्क्वायर है ना, तो एक साइन कैंसिल हो जाएगा, एक बचेगा, तो साइन बाई कॉस कितना आ गया आंसर, 10x। हो गया। फॉर्मूला याद करो, बिल्कुल याद नहीं है फॉर्मूला एकदम, है ना, कोई फायदा नहीं है ऐसे पढ़ने का। जाके उसको लिखना है, बार बार लिखना है उसको। डन। हाँ, अगला सवाल लिखिएगा, cos थीटा माइनस cos 3 थीटा इंटू साइन 8 थीटा प्लस साइन 2 थीटा अपॉन साइन 5 थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस 4 थीटा माइनस कॉस 6 थीटा। देख लो, 4 फॉर्मूला तो यहीं पे दिख रहा है कि यूज करना पड़ेगा इस सवाल में, है ना। उसके बाद आगे और जरूरत पड़ेगी आपको, करो सिंप्लीफाई करो, बताओ कितना आ रहा है। फिर चलेंगे थोड़ा सा दूसरे फॉर्म में, दूसरे फॉर्मूले भी पे। ये 4 बहुत इंपॉर्टेंट हैं सम टू प्रोडक्ट वाले, इसलिए मैंने इतनी सारी प्रैक्टिस कराई आपको। चलो चलो फटाफट, अब तक तो याद होना चाहिए एकदम कि फटाफट फार्मूला यूज कर सकें। मन में करो ना ये सब कैलकुलेशन, तो मन में सोचो, है ना। जितना टाइम बचाएंगे ना धीरे धीरे, उतना बेटर है आपके लिए। सब तुमने गलत लिखा ना फॉर्मूला, क्या होता है कॉस माइनस कॉस डी का, देखो तो पहले सोचते नहीं, 4 ही फॉर्मूला है, उसको डिवाइड करो मन में, ये तो पता चलेगा ना। अब बार बार गलत लिख रहे हैं, चलो एक बार गलत हो गया, 2 बार हो गया, यहाँ रखो। डायरेक्ट लिखा करो, और फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं। हो गया। जितना स्टेप स्किप करेंगे उतना बेटर है। फाइनल आए तो बताना। बाई 2 कौन करेगा, बाई 2 क्यों नहीं कर रहा, फॉर्मूले में बाई 2 कौन करेगा, साइन थीटा प्लस 3 थीटा बाई 2 कौन करेगा, इंटू कहाँ गया, इंटू कहाँ गया, फॉर्मूला क्या है कॉस माइनस कॉस डी का, कॉस है, साइन होता पहली बात तो, यहाँ लिखा साइन है, बोल कॉस रहा है,
हाँ सही है, वो काटो मत। इंटू और क्या आता है, इंटू साइन डी माइनस सी बाई टू भी आता है यार, यहाँ पे माइनस कैसे आ गया। हुँ? हुँ? सब में दो दो टर्म आता है, इतना तो याद होना चाहिए कि दो दो टर्म आता है। फाइनल आंसर कितना आ रहा है? नहीं बताना, बाकी लोग क्या आ रहा है। कांस्टेंट वैल्यू आना चाहिए, देखो तो आ रहा है क्या है, आ रहा है क्या वन? हाँ बहुत बढ़िया, करेक्ट आंसर, वन इज द करेक्ट वैल्यू। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जिसको फॉर्मूला फ्रिक्वेंटली याद है वही कर सकता है सवाल, है ना, वरना आपका कॉन्फिडेंस ही लूज हो जाएगा बीच बीच में। कहाँ फंस गया भाई, देखो कुछ कैंसिल हो रहा होगा। कहाँ, तूने तो कुछ लिखा ही नहीं फॉर्मूला। अब ये माइनस को बाहर ले जाना, ऐसा लग रहा है कि बीच में माइनस है, तो दोनों मल्टीप्लाई में है ना यार। हाँ तो माइनस को बाहर लाओ, थोड़ा सा बेसिक सोचो। और यहाँ माइनस आएगा ही नहीं, 3 माइनस 1 पे प्लस ही आएगा, माइनस काटो, माइनस कहाँ से आ गया था तुम्हारा? हाँ यहाँ पे माइनस आएगा, क्योंकि 6 यहाँ पे माइनस नहीं आएगा, क्योंकि डी माइनस सी होगा तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, डी बड़ा है ना दोनों में, तो यहाँ क्यों आएगा माइनस? ये पढ़ रहे हैं फॉर्मूला, ये माइनस कहाँ से आएगा, क्यों आएगा माइनस? फॉर्मूला क्या है, डी माइनस सी, तो डी माइनस सी तो पॉजिटिव है ना, फॉर्मूला ही नहीं लिख पा रहे हैं आपको सही से। कितने लोग का वन आ गया भाई? बस 2-3 लोग का आ रहा है, 4 लोग का बस। कॉस सी माइनस कॉस सी लगाओ। अब यहाँ डी बड़ा है, डी बड़ा है तो माइनस आएगा क्या? नहीं आएगा, डी पहले से बड़ा है, तो 2 साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन डी माइनस सी बाई टू, थीटा आ जाएगा। देखते जाना, फॉर्मूला कहीं गलत हो तो बताना। साइन सी प्लस साइन डी, 2 साइन सी प्लस डी बाई टू 5 थीटा इंटू कॉस 6 बाई टू 3 थीटा अपॉन, फिर से आया साइन सी माइनस साइन डी, क्या होता है 2 साइन सी माइनस डी बाई टू 2 थीटा इंटू कॉस सी प्लस डी बाई टू 3 थीटा। अब कॉस सी माइनस कॉस डी आ गया, तो 2 साइन सी प्लस डी बाई टू 5 थीटा इंटू साइन डी माइनस सी, है ना, डी माइनस सी 6 माइनस 4 बाई टू कितना आ गया साइन थीटा। देखो क्या क्या आंसर है, 2 से 2 गया, 2 से 2 गया, साइन थीटा साइन थीटा, साइन 5 साइन 5, कॉस 3 साइन 2 साइन 2। अब बोलो, अब इससे इजी क्या क्वेश्चन रहेगा? कोई कॉन्सेप्ट नथिंग, सिंपली फॉर्मूला, वैल्यू पुटिंग बोलते हैं इसको, सिंपली फॉर्मूला पुट किया आंसर, कोई दिमाग कुछ भी यूज नहीं करना, सीधा सीधा सवाल। उसमें देखो स्थिति ये है कि 2 से 3 लोग के आंसर आए बस, कैसे चलेगा फिर? क्योंकि फॉर्मूला याद नहीं है ना। डन। हाँ लिखिएगा, थोड़ा सा डिफरेंट टाइप्स में चलते हैं। लिखिएगा, इफ साइन अल्फा इज इक्वल टू 3/5 कॉस बीटा इज इक्वल टू 5/13। हाँ एक चीज़ और बोल रहा हूँ, कुछ ट्रिपलेट्स याद रखना दिमाग में, जैसे इंपॉर्टेंट 3 4 5, ये ट्रिपलेट याद रखना। ट्रिपलेट समझते हो, पाइथागोरस इसमें लगता है ना। फिर इसी का डबल कर दो तो 6 8 10,
ऐसे तो बहुत सारे बना सकते हैं बट ये 2 काम का है। उसके बाद नेक्स्ट 5, 12 और 13, ये 3 याद रखना, ज़्यादा नहीं। ऐसे तो हैं तो बहुत सारे हैं, बहुत मतलब बहुत सारे है ना, बट ये 2-3 ध्यान में रखना है जिससे फ्रिक्वेंटली यूज होता है ना। अभी यही देखो 5, 13 दिख रहा है, तो फट से मालूम चल जाएगा ना कि अगला वैल्यू क्या है, 12 है। तो क्या आपको ट्रायंगल बनाने की भी जरूरत नहीं है, सीधा सीधा आंसर लिखेंगे एकदम, एक 2 सेकंड भी आपका एक्स्ट्रा जो वेस्ट नहीं। इधर देखो कौन सा दिख रहा है, 3, 4, 5 वाला है ना, उधर कौन सा दिख रहा है, 5, 12, 13 वाला है ना। ठीक है, ये दिया हुआ है। तो देन फाइंड साइन अल्फा प्लस बीटा है ना, वेयर अल्फा और बीटा दोनों क्या है, एक्यूट एंगल दिया हुआ है। वेयर अल्फा और बीटा दोनों 0 से π/2 के बीच में, मतलब दोनों के दोनों एक्यूट एंगल है। चलो जल्दी से सॉल्व कर दो। वैल्यू कहाँ निकाले तुमने, 2 वैल्यू निकालो। हाँ, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा दिए क्या, है ना। देखो बैठिए आराम से, साइन ए प्लस बी तो आता होगा, तो जल्दी से लगाओ। फिर देखो क्या क्या चाहिए तुमको और क्या क्या दिया है। लगाया फार्मूला, कहाँ लगाए, ये है साइन ए प्लस बी का फार्मूला। सबसे स्टार्टिंग में यही फार्मूला कराया मैंने, साइन ए प्लस बी और साइन ए प्लस साइन बी में फ़र्क नहीं है। हाँ, साइन ए कॉस, अरे यार क्या उस लड़की का बिल्कुल नहीं पड़ती है सर, सीधा मार खा गया, कुछ उपाय नहीं है मेरे पास। साइन ए प्लस बी का फार्मूला बता, साइन ए प्लस बी का फार्मूला। साइन ए साइन बी, साइन ए कॉस बी करो उसको, और प्लस कॉस ए साइन बी, वहाँ साइन बीटा करो इधर। अब देखो किसका वैल्यू दिया है, किसका वैल्यू और निकालना पड़ेगा मुझे। साइन में बताया था ना यार, प्लस में प्लस आता है, मेरी माँ क्या कर रहे हो, समझ में नहीं आ रहा मुझे। आ गया फाइनल, बहुत बढ़िया। देखो तो कॉस अल्फा निकालो ना यार, साइन अल्फा दिया है तो। हाँ तो ट्रिपल 4/3, तो ट्रिपल्स दिया किस लिए, हाँ करेक्ट। अरे लिखो ना, सारा वैल्यू उठा के रखो ना यार, रखना है वैल्यू, क्यों नहीं पुट कर रहे। साइन अल्फा कितना दिया है देखो, दिया 3/5। कॉस बीटा कितना दिया है, तो रखो। अरे यार पूरे वैल्यू है, ये साइन क्यों लिख रहे हो तुम इधर, साइन अल्फा की वैल्यू है ना 3/5, तो साइन क्यों लिख रहे हो बाद में। कहाँ से आया अभी, अरे ये 13 है भाई, देख के भी गलत लिखते हो। हाँ पहले मान लो ये डेटा दिया, मुझे नहीं पता क्या क्या चाहिए, आप फॉर्मूला पूछ तो करो, फॉर्मूला लिखने में लोग 10 गलती कर रहे हैं। ये स्थिति है, साइन ए प्लस बी फर्स्ट क्लास कंपाउंड एंगल का स्टार्टिंग का फॉर्मूला है, इसमें गलती हो रही है। फिर तो भगवान ही बचाए आपको, मेरे बस का तो नहीं है फिर कि मैं कुछ कर पाऊंगा उसमें। अब ये फार्मूला भी अगर आपको याद नहीं, बेसिक से स्टार्टिंग के 6 कंपाउंड एंगल के फार्मूले। अब साइन अल्फा कितना है भाई, 3/5 रख दिए। कॉस बीटा कितना दिया है, 5/13। कॉस अल्फा, साइन अल्फा दिया, कॉस अल्फा तो दिया ही नहीं है, बट ट्रिपलेट उधर दिखा ना, बगल में लिखा मैंने ट्रिपलेट इसलिए, और नहीं तो आप राइट एंगल ट्रायंगल बना लो। अगर P3 है, H5 है, तो B कितना होगा 4, कॉस अल्फा क्या होगा B/H, B कितना है 4, H कितना है 5।
साइन बीटा, कॉस बीटा कितना है 5/13, बेस 5 है तो पी कितना होगा 12, बगल में लिखा है तो ये कितना हो जाएगा 12/13, ये लो। तो 15/65, 48/65, 48 + 15 63/60। तो आगे आगे कर लिए साइन से साइन डी और स्टार्टिंग में फंस गए फिर, है ना। तो ऐसे याद नहीं करना, ये याद हो गया स्टार्टिंग में भूल गए, और रैंडम सवाल आएंगे। अभी तो आपको मैं फिर भी फार्मूला वाइज करा रहा हूँ, 2-4 सवाल और फिर सीधा रैंडम ही आने वाले हैं। हाँ, अगला सवाल लिखिएगा। ये सब बहुत इजी सवाल है, इसलिए इसमें ज़्यादा नहीं करा रहा। मेन सवाल तो अच्छे अच्छे जो फार्मूले हैं, मल्टीपल एंगल, साइन सी माइनस साइन डी वाले, उसी पे सवाल आते हैं। ये सब तो बस यूज आएगा कहीं कहीं पे, ये थोड़ी ना आने वाला है, तो एनसीईआरटी में भी नहीं पूछेगा आपसे। ठीक है, हो गया। अगला सवाल लिखिएगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 8 थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन 6 थीटा इंटू कॉस 3 थीटा अपॉन कॉस 2 थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन 3 थीटा इंटू साइन 4 थीटा, है ना। वैल्यू निकालना है क्योंकि यहाँ पे दिया है थीटा इक्वल टू 7.5 डिग्री, है ना। थीटा की वैल्यू कितनी दी है 7.5 डिग्री, तो आपको इसका वैल्यू पूछा। सारे लोग फोकस करेंगे, इधर इधर ध्यान देके बताओ कौन सा फॉर्मूला लगाऊं। सोचो, जब तक नहीं आएगा दिमाग में बनेगा ही नहीं सवाल। पहले तो ये सोचना पड़ेगा फॉर्मूला कौन सा है, फिर बाद में आएगा कि वो याद है कि नहीं। कौन सा फॉर्मूला लगाऊं बोलो। कौन सा फार्मूला, इतने सारे फार्मूला लिखवाए हैं मैंने, कौन सा फार्मूला लगेगा। हाँ, फार्मूला देख के नहीं बोलना है, खुद सोचना है। नोट्स में लिखाया होगा साइन, मतलब कौन सा फार्मूला, मुझे नाम बता दो। कॉस एक्स नहीं, ये कॉस से कॉस भी माइनस साइन साइन भी दिख रहा है क्या आपको। नहीं भाई, सारे एंगल अलग अलग हैं, देखो क्या ध्यान से। यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, वहाँ 3, वहाँ 4 है, यहाँ भी 2 1, यहाँ भी 2 1, तब तो फिर बच्चे वाला सवाल हो जाता ना, कॉस ए प्लस बी का फार्मूला बन जाता। यहाँ पे सारे एंगल क्या है डिफरेंट है, ऊपर भी सारे एंगल क्या है डिफरेंट है। हाँ, दो टर्म प्रोडक्ट में है, एक ही फॉर्मूला लिखवाया है मैंने। टू एग्जैक्टली 2 sin x इंटू cos x, नहीं प्रोसेस वो तो sin 2x बन जाएगा। यहाँ पे एंगल सेम है क्या, कहीं भी पेयर में एंगल सेम दिख रहा है क्या, कहीं पे कहीं भी सेम नहीं है एंगल, तो फिर कौन सा फॉर्मूला। अरे यार, प्रोडक्ट वाला एक ही फॉर्मूला लिखवाया था मैंने, उसमें 4 फार्मूले थे, प्रोडक्ट टू सम डालेंगे। कितने फार्मूले थे 4। यहाँ नहीं दिख रहा आपको, दो प्रोडक्ट में नहीं दिख रहा। कमी किसकी दिख रही है, क्या मिसिंग है वहां पे, 2 मिसिंग है। क्या मिसिंग है 2, तो ये लो 2 दे दिया। बोलो, क्वेश्चन चेंज हो गया क्या। अरे क्वेश्चन चेंज हो गया क्या, जितना मल्टीप्लाई किया उतना डिवाइड भी कर दिया। अब बोलो कौन सा फॉर्मूला दिख रहा है, 2 sin a cos b, 2 sin a cos b, 2 cos a cos b, 2 sin a sin b। 4 फॉर्मूले लिखवाए थे मैंने, प्रोडक्ट से सम में जाने के लिखवाए थे, चारों इसी सवाल में यूज हो गए। करो करो, नहीं आ रहा तो पीछे देखो, क्या बोलूं, याद नहीं है तो कोई ऑप्शन तो है नहीं, तो देख के ही करो, लेकिन करो। जिसको याद होगा वो फट से क्लिक करेगा, है ना। तो इसलिए मैंने उसको बिल्कुल सेग्रीगेट करके पढ़ाया आपको कि हाँ एक प्रोडक्ट टू सम ये है, सम टू प्रोडक्ट ये है, ताकि आपको देख के आइडिया लग जाए कि हाँ इसमें ये फार्मूला। और देखो कितना बेहतरीन सवाल है, चारों के चारों फार्मूले आपके यहाँ यूज होने वाले हैं,
चारों के चारों प्रोडक्ट सम वाले। चलो जल्दी से। हाँ, एक फायदा है इसमें, जो दो फॉर्मूला लिखवाए ना, 2 sin a cos b और 2 cos a sin b, उसमें सब चाहो तो एक को भूल सकते हो, है ना। जैसे cos को इधर लेके आ जाओ तो क्या बन जाएगा, ये 2 cos a sin b। तो a b बनाना अपने हाथ में होता है, समझ में आ रही बात। cos में क्या, ये दोनों बिल्कुल देखो अलग अलग टर्म है, तो दोनों याद रखना पड़ेगा। अब इसमें जो फॉर्मूला है, जैसे 2 sin a cos b दिख रहा है, तो ये भी तो 2 sin a cos b तो है। इसको उल्टा लिख दो तो क्या बन जाएगा, इसको cos को इधर लिख दो, sin को इधर लिख दो, तो क्या बन जाएगा 2 cos a sin b। तो ऐसा कुछ नहीं है, 2 cos a sin b को हम 2 sin a cos b बना सकते हैं, sin को पहले लिख करके। तो दोनों में से कोई भी एक याद होगा तो काम चल जाएगा आपका। मैं ये बता रहा हूँ कि दोनों में से कोई एक भी चलेगा। और इजी कौन सा है, प्लस वाला आसान है, देखना उसमें, है ना। 2 sin a cos b वाला आसान है, उसमें से एक को आप चाहो तो स्किप कर सकते हो। cos का तो दोनों याद रखना पड़ेगा, उसमें कोई ऑप्शन नहीं है। फिट किए क्या फॉर्मूला, टू साइन ए कॉस बी, कौन सा फॉर्मूला लगा रहे हैं, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। तो यही चीज यहाँ भी लग जाएगा, है ना। अगर कॉस इधर दे भी ना तो आप क्या करो, कॉस को उधर भेज दिया करो। 2 cos ए साइन बी वाला फॉर्मूला मत याद करना, 2 sin ए cos बी वाला फॉर्मूला याद रखो, वो ज़्यादा इजी है, उसी से दोनों सवाल बन जाते हैं, है ना। क्योंकि ए बी को इधर उधर कर सकते हैं ना भाई, साइन कॉस को, ए इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए, समझ में आ रही बात। तो वहाँ पे हम फायदा उठा सकते हैं। आया किसी का आंसर, 1 मिनट चलो और दिया, तो बताओ किसी का रहा था। बैठे क्यों है भाई, फॉर्मूला लिखना नहीं आ रहा क्या? तो थोड़ा थोड़ा लिखो, जितना लिख सकते हो। परसों तुम ही बीमार थे ना, वो सही से रहा करो, बीमार पड़ते हो, कभी गिर जा रहे हो, हाथ तोड़ ले रहे हो, पैर तोड़ ले रहे हो। देखो इधर, यहाँ कितना आ जाएगा, साइन ए प्लस बी कितना आ रहा है, 9 थीटा, प्लस साइन ए माइनस बी कितना आ रहा है, साइन 7 थीटा आ रहा है क्या, माइनस, यहाँ भी क्या लगा तो सेम, साइन ए प्लस बी कितना आ रहा है, 9 थीटा, प्लस साइन ए माइनस बी 3 थीटा आ रहा है क्या, आ रहा है ना, देखते हैं ना, गलत हो तो बताना। हाँ, कॉस, कॉस में क्या होता है, कॉस ए प्लस बी 3 थीटा प्लस कॉस ए माइनस बी कितना हो जाएगा, थीटा, माइनस, यहाँ पे ध्यान देना, इसमें तो गलती होता है, साइन ए से 2 साइन ए साइन बी, क्या था फॉर्मूला याद करो, कॉस ए माइनस बी पहले था, तो कॉस ए माइनस बी कितना होगा बोलो, थीटा, और माइनस कॉस ए प्लस बी था,
फॉर्मूला क्या था, cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी। तो cos a प्लस बी कितना आ रहा है, cos 7 थीटा। बोलो ये आ रहा है क्या, देखो तो। अब देखो क्या कैंसिल कर रहा है, sin 9 sin 9 कैंसिल हो गया क्या, sin 7 माइनस sin 3 थीटा। कौन सा फॉर्मूला लगा दूं, sin c माइनस sin d, साथ साथ में लगा दो चलो। कितना होता है 2 sin c माइनस डी बाई टू इंटू कॉस c प्लस डी बाई टू। अभी नहीं कि पहले ये लिखूं फिर लगाऊं, उतना टाइम नहीं होता है, सब करना पड़ेगा एक ही दो स्टेप में। ये दोनों कैंसिल हुआ, जैसे मुझे दिखा sin c माइनस sin d लगा दिया मैंने फॉर्मूला रेडी। यहाँ देखो cos और cos क्या हो गया कैंसिल, ये माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस, तो cos c प्लस cos d लगा दो, 2 cos c प्लस डी बाई टू इंटू कॉस है ना c माइनस डी बाई टू। ये आ रहा है क्या, देखो तो 2 से 2 गया, cos 5 गया, cos sin 2 थीटा बाई cos 2 थीटा। कितना आ गया आंसर, tan 2 थीटा। ये अपना फाइनल आंसर आ गया। अब वैल्यू पूछा है, कोई बात नहीं, रख दो 7.5। कितना गया 7.5 इंटू 2 tan 15 डिग्री कितना होता है 2 माइनस, ये आपका फाइनल आंसर। अब बोलो इसमें क्या अच्छा, ये अच्छा क्वेश्चन सिर्फ इसलिए क्योंकि फॉर्मूला याद करा देगा, बाकी कोई कॉन्सेप्ट नथिंग। इसको कॉन्सेप्चुअल सवाल नहीं बोलते, कहीं कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, सीधा सीधा फॉर्मूला यूज करते गए आंसर आ गया। तो इधर अब देखो जो लोग वैल्यू नहीं याद करते हैं, तो वैल्यू याद नहीं है तो यहाँ के फंस जाएंगे आप। ऑप्शन में तो वो देगा, वो 10-15 तो ही ना देगा, वैल्यू याद नहीं तो आपको पूरा मेहनत क्या होगा, बेकार, पूरा मेहनत बेकार हो जाएगा। तो वैल्यू भी इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है, दोनों याद होना चाहिए। सैटरडे को पेपर लेकर के आएंगे, पहले पेपर डिस्कस करूंगा टेस्ट वाला, फिर आगे इसकी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है।